हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्रीकचा। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा टॉपिक उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इससे पहले जो 6 टॉपिक हैं वो हमारे डिस्कस किए जा चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन, भौतिक विन्यास, उत्तर प्रदेश की जलवायु एवं मृदा, उत्तर प्रदेश की वनस्पतियाँ एवं वन एवं वन्यजीव, उत्तर प्रदेश की नदियाँ, झीलें, आर्द्रभूमियाँ तथा कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, ये जो 6 टॉपिक हैं डिस्कस किए जा चुके हैं। अगर आपने इन्हें नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके इन्हें अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा जो पहला टॉपिक आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदुआ। बदुआ यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है। ठीक है, ये आपका बिहार के बांका ज़िले में लोकेटेड है। तो देखते हैं अहरौरा। ये जो अहरौरा आपका जो बांध है ये आपका मिर्ज़ापुर में देखने को मिलेगा, और का अडवा है ये भी आपका मिर्ज़ापुर में। बघेलखंड ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, और बदुआ है ये बांका जिला बिहार में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रिहंद परियोजना। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश से पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ भारत की जो सबसे बड़ी परियोजना है वो ऑप्शन में कहीं दे दें, आप उस पर टिक मार दें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रिहंद परियोजना। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी गाँव में स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। ये आप ध्यान रखिए, ये एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई का स्रोत है वो सबसे बड़ा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नलकूप। उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में कुल 2166 हज़ार हेक्टेयर यानी 15.2% क्षेत्र नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र, तो इसमें आपका जो नलकूप है उससे सिंचाई 74.9% होती है, नहर 15.2, कुआं 8.8%, तालाब झील आपका 0.5% तथा अन्य स्रोतों से 0.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है। जो सिंचाई के साधन हैं उनमें से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? कौन सी नहर है जिससे उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सिंचित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारदा नहर। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह चंपावत के बनबसा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व नेपाल सीमा पर जो है शारदा नदी से निकलती है। नहर का निर्माण 1920 से प्रारंभ हुआ और 1928 में पूर्ण हुआ। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारदा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य, तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। देश में नलकूपों तथा कूपों द्वारा सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 83.7% भूभाग की नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश की समस्त कृषि क्षेत्र का 78.48% सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जिला। अर्जुन बांध नहर उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा हमीरपुर। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा, हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है।
अतः अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमीरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोकुल बैराज परियोजना, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण सन 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थापित है, जो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि सींचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा शुद्ध देसी घी। आपका जो औरैया जिला है उसका जो ये उत्पाद शुद्ध देसी घी ODOP के अंतर्गत आता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आपका जो हींग है वो हाथरस का प्रोडक्ट है, उत्पाद है, ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है हींग हाथरस के। और गुड़ है आपकी ये मुजफ्फरपुर, अयोध्या, लखीमपुर खीरी इन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में क्या कहा जाता है या क्या के रूप में जाना जाता है, अमेठी ज़िले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार की सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूज उत्पाद कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सरपत। जो अमेठी ज़िले का ODOP है वो आपका जो है मूज के उत्पाद। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय भाषा में बोली में सरपत या मूज घास के रूप में जाना जाता है, यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इससे कई प्रकार के सजावटी सामान और उत्पाद बनाते हैं। सरपत कुश की तरह एक घास होती है जिसमें टहनियाँ नहीं होती हैं। इससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे डलिया हो गई, ठीक है, टोकरी हो गई, इस टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप में उगाई नहीं जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास। उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलों में गेहूं है, चावल है, तिलहन है, गन्ना है, जौ है, जबकि कपास उत्तर प्रदेश में नहीं उगाया जाता है। यहाँ की मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कपास का उत्पादन मुख्य रूप से गुजरात तथा महाराष्ट्र में किया जाता है। इसके लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। जो काली मिट्टी है वो आपकी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसी कारण उत्तर प्रदेश में इसे नहीं उगा सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो अधिकतर मृदा है वो जो मिट्टी है वो आपकी जलोढ़ और दोमट पाई जाती है, जबकि कपास के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर और मेरठ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मेरठ जिलों में नींबू प्रधानतः उगाया जाता है। नींबू का वैज्ञानिक नाम साइट्रस लिमोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 से 40%। भारत के कुल गन्ना उत्पादन में 25 से 40% उत्तर प्रदेश का है। गन्ना उत्पादन में प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश 41.28%, महाराष्ट्र है 20%, तमिलनाडु जो है 19%, 19.94%, कर्नाटक है 10.47%। इसके बाद हरियाणा और पंजाब का स्थान आता है। तो जो शीर्ष उत्पादन है उसमें उत्तर प्रदेश हो गया आपका, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र हो गया, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात,
आदि राज्यों का स्थान है। पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का। ये आपका सीक्वेंस में आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन तो अब पूछे ही नहीं जाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछ सकते हैं, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? तो आपका जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा FDI। ये आपका इससे रिलेटेड नहीं है, ये आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI। किसी एक देश की कंपनी दूसरे देश में निवेश किया जाता है, ये कंपनी द्वारा दूसरी देश की कंपनी में निवेश किया जाता है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI कहा जाता है। इसका संबंध अनाज भंडारण से नहीं है, जबकि भारतीय खाद्य निगम FCI, केंद्रीय भंडारण निगम CWD तथा राज्य भंडारण निगम SWC अनाज भंडारण के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 14-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कौन सा सच नहीं है? ये रिपोर्ट है बड़ा ओल्ड, इसमें डाटा दिया गया है, ये आपका पेपर 2018 में हुआ था, तो उसी के आधार पे आपका ये बहुत पुराना डाटा पूछा गया है। चलिए देखते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। जबकि यूपी में 28 विज्ञान केंद्र, यूपी के 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध ARC हैं। ये डाटा इसमें जो दिया गया है ये सारा इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। आर्थिक केंद्र रिपोर्ट 14-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 में खोला गया। आपके जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी शायद 5 या 6 हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कुशीनगर, ऑप्शन ए। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। यह संस्थान सबरही नामक स्थान पर है। इस शोध संस्थान की स्थापना 1974 में की गई। इस संस्थान के पहले निदेशक डॉक्टर HN सिंह बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो हमारा हो जाएगा या आलमबाग, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? तो ये 2017 में इसकी स्थापना हुई थी, कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई थी। कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना है, जबकि ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। किसान जहाँ थे वहीं पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा बेतवा नदी। परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के परीक्षा नामक स्थान पर बेतवा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू के निर्यात के लिए निर्यात जोन की स्थापना की है, जिसमें आलू निर्यात के लिए आगरा जोन की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्यतः रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला नमक चावल, ठीक है, काला नमक। काला नमक उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर जिले में मुख्यतः रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है। यह भारत के अच्छे गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल 600 ईसा पूर्व से की जा रही है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में
काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में जाना जाता है। चावल के अधिक उत्पादन के कारण चंदौली को चावल का कटोरा कहते हैं। ठीक है, चंदौली को चावल का कटोरा कहते हैं। एक आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में गुड़ की डलिया किस डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताना उत्तर प्रदेश में गुड़ की डलिया किस ज़िले को कहते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा वर्षाजनक। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में विकसित किया गया है। इस उद्देश्य से 1973-74 में प्रदेश के 3 समादेश विकास परियोजनाएं शारदा सहायक, रामगंगा व गंडक को शुरू किया गया। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत रूस। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से किया गया। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर या 855 फीट है। वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता 2400 मेगावाट है। भारत सरकार ने यहाँ अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने को मंजूरी दे दी है। टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75% व राज्य सरकार ने 25% धन व्यय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रामपुर, जिसकी ऊंचाई 127.5 मीटर है। ठीक है, आप टिहरी बांध पे मत जाइएगा क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो उत्तराखंड में आती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा बांध है वो हमारा हो जाएगा रामगंगा बांध। क्योंकि जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनमें अधिकतर जो है टिहरी बांध को ही माना गया है, लेकिन वो पेपर 2000 वो जो क्वेश्चन हैं वो 2000 के पहले के हैं। ठीक है, क्योंकि तब हमारा जो उत्तर प्रदेश था, जो उत्तराखंड है, वो उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से एक में ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसके बारे में देखते हैं। नदियों बांधों की ऊंचाई। रामगंगा बांध का निर्माण 1978 में धामपुर बिजनौर के रामगंगा नदी पर किया गया था, जो 127.5 मीटर ऊंचा है। जबकि माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया था। इसकी ऊंचाई 45.72 मीटर है। तथा रिहंद बांध सोनभद्र में रिहंद नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 91.46 मीटर है। मेजा बांध मिर्ज़ापुर के बेलन नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। आपको ये याद रखना है, ठीक है, कौन सा बांध किस ज़िले में स्थित है, और दूसरा पॉइंट है किस नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। इसके जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा तैयार किया जाता है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये जो हमारा टॉपिक था सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, इसके टोटल 28 क्वेश्चन थे जो कि डिस्कस कर लिए गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पर्यटन। इसके बारे में दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो टॉपिक हमारे यूपी स्पेशल के हैं उन्हें आपने नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पे जाके उन्हें आप अवश्य देखें। तो आपको कैसा लगा है वीडियो? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।